वेलकम टू एंशियंट इंग्लिश क्लासेस। एंशियंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को एक्सप्लेन करेंगे। यह पोएम कैरोलिन वेल्स के द्वारा राइट की गई है। तो पोएम को शुरू करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, जब कभी आपको मौका मिले, जब कभी आपको जाने का मौका मिले, टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में, जब कभी आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज, लार्ज मीन्स बहुत बड़ा, एंड टोनी, टोनी मीन्स भूरे पीले रंग का, बीस्ट मीन्स जानवर, जब कभी आप ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले, जब कभी आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले, तब आपको विशाल भूरे पीले रंग का जानवर आगे आकर मिले। इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि वो आप पर दहाड़े, यदि वो आप पर दहाड़े, एज यू आर डाइन, तब आपको लगे कि आप मरने वाले हों, यू सैल नो, आप समझ जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, ये एशियन लायन है। यहाँ पे पोएटिस कहती हैं, जब कभी आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले और एक भूरे पीले रंग का बहुत बड़ा जानवर आगे आकर मिले और वो आप पर दहाड़े और आपको लगे कि आप मरने वाले हों, तब आप समझ जाएंगे यह एक एशियन लायन है। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। इफ़ और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोवेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, यहाँ पे पोएटिस कहती हैं, यदि आप जंगल में घूम रहे हों, यदि आप जंगल में घूम रहे हों, अ नोवेल वाइल्ड बीस्ट, एक रॉयल, नोवेल मीन्स रॉयल या राजसी, राजसी जंगली जानवर, ग्रीट यू, आपका वेलकम करे या आपको आकर आगे मिले, आपको आकर मिले, विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन अ येलो ग्राउंड, स्ट्रिप मीन्स धारियाँ, येलो ग्राउंड मीन्स होगा यहाँ पे उसके शरीर पर, उसके शरीर पर काले रंग की धारियाँ हों। जस्ट नोटिस, तुरंत, तुरंत नोटिस करना या तुरंत समझ जाना, इफ़ ही ईट्स यू, वह आपको खाने वाला है। दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रीन, डिस्क्रीन मीन्स होगा पहचानना। तो जब आप ये सब देखेंगे तो यह एक द सिंपल रूल्स, यह एक साधारण नियम है, यह एक साधारण नियम जो आपको बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद करेगा। यहाँ पे पोएटिस कहती हैं कि जब आप जंगल में घूम रहे हो, आपको वाइल्ड एनिमल, एक रॉयल वाइल्ड एनिमल या रॉयल जंगली जानवर आगे आकर मिले और उसके शरीर पर पीले रंग की, उसके पीले रंग के शरीर पर काली धारियाँ हों, उसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हों, जस्ट नोटिस, तब आप तुरंत नोटिस करेंगे कि वो आपको खाने वाला है। तो यह एक साधारण नियम जो आपको बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद करेगा। अगले स्टेंजा को देखते हैं। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है आराम से टहलते हुए, फोर्थ मीन्स आगे, विस्ट मीन्स जानवर, यू व्यू, यदि आपको आगे टहलते हुए कोई जानवर दिखे, हुज हाइड विद स्पॉट इज प्रिपेयर्ड, हाइड मीन्स खाल, स्पॉट मीन्स धब्बे, पेपर्ड मीन्स बिखरे हुए, यदि उसकी खाल पर बहुत से धब्बे बिखरे हुए दिखें, यहाँ पे पोएटिस के कहने का मतलब ये है कि उसके शरीर पर बहुत से धब्बे बने हों, यदि उसके शरीर पर बहुत से धब्बे बने हों, एज सून एज, शीघ्र ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, शीघ्र ही वह उछलकर आप पर हमला करे, यू शैल नो, आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, इट इज़ द लेपर्ड, यह एक तेंदुआ है। आई विल डू, आई विल डू नो गुड, यह अच्छा नहीं होगा, टू रोर विद पेन, कि आप दर्द से चीखें, मतलब आपको दर्द से चीखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही सेल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह शीघ्र ही आप पर बार बार उछलकर हमला करेगा। तो यहाँ पे पोएटिस कहते हैं कि अगर आपको आगे कोई भी जानवर दिखाई दे और उसके शरीर पर बहुत से धब्बे बने हों और शीघ्र ही वो आप पर हमला करे, तो आप समझ जाएंगे वो एक तेंदुआ है, और आपको दर्द से चीखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, यदि और दर्द से चीखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वह उछलकर बार बार आप पर
हमला करेगा। अगले स्टिंजा को देखते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मेट अ क्रीचर देयर, यदि आप अपने यार्ड में घूम रहे हों या अपने यार्ड में टहल रहे हों, वहाँ पर आप एक क्रीचर से, एक जानवर से मिलते हैं। हु हग्स यू वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ज़ोर से गले लगाता है। बी श्योर, विश्वास करो, इट इज़ अ बियर, यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपका कोई भी डाउट है, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही शैल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, केयर्स मीन्स होता है स्पर्श करना, वो आपको फिर दोबारा जोर से स्पर्श करेगा। यहाँ पे पोएटस कहती हैं, यदि आपको, यदि आप अपने यार्ड में टहल रहे हों और आपको वहाँ पर एक क्रीचर, वहाँ पे एक प्राणी या कोई जानवर मिल जाए जो आपको बहुत ज़ोर से हग करे या गले लगाए, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि यह एक भालू होगा। यदि आपको कोई भी संदेह हो, यदि आपको इसके बारे में कोई भी संदेह हो, तो मेरा अनुमान है कि वो आपको पुनः प्यार से फिर से स्पर्श करेगा। अगले स्टेंजा को देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोविक माइट नन प्लस। यहाँ पे पोएटस कहती हैं कि यदि कोई भी जानवरों के बारे में, यदि कोई भी जो बिल्कुल जानवरों के बारे में नहीं जानता है, जो शिकारी जानवर होते हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, तो वो भी समझ जाएंगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थस, तो वो भी क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में समझ जाएंगे। दैट हैना कम विद मैरी स्माइल, तो वो भी समझ जाएंगे कि हैना जब भी आता है वो स्माइल करते हुए आता है। हैना हमेशा स्माइल करते रहता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि कोई रोता है तो वो क्रोकोडाइल होगा। यहाँ पे पोएटस कहती हैं कि यदि कोई भी शिकारी जानवरों के बारे में नहीं जानता है या उसको कम ज्ञान है, तो वो भी क्रोकोडाइल और हैना के बारे में अच्छे से समझ जाएगा। जब हैना आता है तो वो हंसता हुआ आता है और एक मगरमच्छ आता है तो वो रोते हुए आता है। अगले स्टिंजा में देखते हैं। द ट्रू, वास्तविक रूप से कैमेलियन इज स्मॉल, एक गिरगिट छोटा होता है। लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, एक प्रकार की छिपकली होती है या एक प्रकार की छिपकली की तरह होती है। कैमेलियन इज ए स्मॉल, कैमेलियन छोटा होता है। इज अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, एक प्रकार की छिपकली की तरह होता है। ही हैज़ नॉट एनी हेयर्स, ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं या उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके कोई भी पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी ना हो, इट इज़ कैमेलियन यू सी, तो समझ लेना या आप देखते हैं वहाँ पर कैमेलियन होता है, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर कैमेलियन है या एक गिरगिट है। यहाँ पे पोएटस कहती हैं, वास्तविक रूप से कैमेलियन छोटा होता है और छिपकली की तरह दिखाई देता है। वह ना तो उसके कान होते हैं ना ही उसके पंख होते हैं। अगर पेड़ पर कुछ भी ना दिखाई दे तो समझ लेना वहाँ पर कैमेलियन बैठा है या है। तो आगे अब हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। अ नोवेल वाइल्ड बीस्ट, अ नोवेल वाइल्ड बीस्ट, अ नोवेल, नोवेल मीन्स होता है राजसीय, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर। राजसीय और जंगली जानवर, राजसीय और जंगली जानवर दोनों का कंपैरिजन हुआ है, लेकिन यहाँ पर लाइक एज का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो अगली पोएटिक डिवाइस देखते हैं। लेप एंड लेप अगेन, यहाँ पर यल यल, लेप में यल दिया है और फिर आगे लेप दिया है, उसमें भी यल दिया है, तो दोनों में यल रिपीट हुआ है। जहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी लेटर बार बार रिपीट होता है, जहाँ पर कोई भी कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है, वहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। वेरी हार्ड, यहाँ पे वी लेटर बार बार रिपीट हुआ है, तो वी कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। यन नॉविक, यन यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे यन और नॉन प्लस यहाँ भी यन है, तो दोनों जगह यन बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर भी
एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो आगे देखते हैं, लेप एंड लेप। यहाँ पे लेप और लेप वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं, वेरी वेरी। वेरी वेरी 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो आगे की लाइनों में देखते हैं, इफ़ ही ईट्स यू। ही यहाँ पे मानव के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ही जानवर के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। जानवर को मानव की तरह दर्शाया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है।